सो जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों से जो 11th में हैं और साथ ही साथ इस बार क्लास 12th में पहुंच गए हैं। इन लोगों का सबसे मेजर कंफ्यूजन ये होता है कि बोर्ड्स के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत ही क्वेश्चनेबल रिमार्क है, क्योंकि पॉइंट ये है कि मिड 12th क्लास में आपका ऑलरेडी एनडीए का एग्जाम हो जाता है जो कि सितंबर में होता है। तो कैसे प्रिपेयर करें? बेसिकली इस बार जो क्लास 12th में जिन्होंने सीरियसली इस प्लान को नहीं लिया होगा, उनका एक अटेम्प्ट ऑलरेडी लूज कर देंगे वो 1 सितंबर को। तो आगे के अटेम्प्ट्स को आपके सेव करने के लिए अब हम लोग एक रोड मैप लेके आए हैं कि आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ एनडीए को कैसे टारगेट करने वाले हो, यानी कि अब सितंबर के आगे की बातें हैं। और ये बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न है कि मैम अप्रैल वाला अटेम्प्ट कहीं मेरा खराब ना हो जाए, या फिर अगर हम एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ मेरा बोर्ड्स ना पे हम स्टेप बैक कर लें। तो आपको दोनों पैरेलली कैसे चलना है, ये रोड मैप इस वीडियो में आपको समझ में बहुत तरीके से आने वाला है, क्योंकि अगला एनडीए का एग्जाम आपका अप्रैल को होने वाला है। फिर से एनडीए का अटेम्प्ट आप अप्रैल में देंगे और उससे पहले आपका बोर्ड एग्जाम फिर से आएगा। तो साथ ही साथ दोनों चीजों की प्रिपरेशन कैसे करें, तो ये पैरेलल प्रिपरेशन है मैम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का ये हमारा की नोट है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए विदाउट एनी कंफ्यूजन। राइट। सबसे पहली चीज एक सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, उसमें क्या क्या चीजें, रिटन एग्जाम, रिटन में 2 पेपर, मैथ्स और जीएटी। उसके बाद इंटरव्यू होता है जिसको सबसे ज्यादा टफेस्ट इंटरव्यू बोला जाता है, राइट, एसएसबी। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट और फिर इन तीनों के मार्क्स मिला करके आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि हमेशा से फॉलो होती है ये डेफिनेटली। सो उसके बाद एनडीए वर्सेस बोर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड शुड बी प्रायोरिटी। डेफिनेटली क्लास 12th पास नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर कैसे करेंगे, लेकिन उसके साथ फोकस कैसे करें एनडीए प्लस बोर्ड्स को। यहाँ पे एक आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, पीएनबी, यानी पैरेलल प्रिपरेशन ऑफ एनडीए एंड बोर्ड्स। अब ये कैसे कराना है ये हम आपको बताएंगे, हम अपने बैचेस में बताते आए हैं, और साथ ही साथ इसका रोड मैप अभी हम आपको साथ ही साथ यहाँ पे क्लियर भी कराएंगे। फिगर आउट एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम योर डेली एक्टिविटी। डेफिनेटली बोर्ड का जो कोर्स है वो बहुत ही कंसाइज कोर्स है, बहुत ही छोटा कोर्स है। एक बार अगर आप मैथ्स का सिलेबस या पूरा सिलेबस, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स सब कुछ पढ़ चुके हैं तो आप पूरे बोर्ड्स के सिलेबस की प्रिपरेशन मात्र 2 महीने में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट एनडीए के लिए 2 महीना इज नॉट सफिशिएंट। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको अपने डेली टाइम स्केड्यूल से कुछ ना कुछ टाइम निकाल करके मैथ्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनडीए के लिए अगर हम मैथ्स का सिलेबस देखें तो एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। उसके लिए आपको लेवल तब पता चलेगा जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है, और कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए जिसको आप डेली बेसिस पे थोड़ा करके रिवाइज करते रहें या पढ़ते रहें। रीड डेली न्यूज़पेपर फॉर वोकैबुलरी एंड करंट अफेयर। डेफिनेटली अगर आपको एनडीए क्रैक करना है जिसमें वोकैबुलरी का एक मेजर रोल होता है और करंट अफेयर का भी एक मेजर रोल होता है, तो इन दोनों पोर्शन को आप साथ ही साथ अगर कवर करते जाएंगे डेली ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि वोकैबुलरी एक दिन में सारी याद नहीं होगी, डेली बेसिस में आपको ये सारी चीजों पे कमांड करना पड़ेगा। व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड और एनडीए कीप कंसेप्ट क्लैरिटी ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, आपके पास एक प्रॉपर सटीक नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट होने चाहिए कि कहां से और कितना पढ़ना है, क्योंकि एनडीए का भी सिलेबस है बहुत वास्ट, लेकिन अगर उसको कंसाइज तरीके से और लिमिटेड चीजें पढ़ी जाए तो क्लियर बहुत आसानी से किया जा सकता है। शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड इंग्लिश ग्रामर रूल्स हेल्प यू इन रिवीजन। डेफिनेटली हर चैप्टर वाइज फॉर्मूला, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो, अगर आपके पास सारी चीजों के चैप्टर वाइज फॉर्मूले हैं और साथ ही साथ इंग्लिश के अगर आपके पास ग्रामर रूल्स अच्छे से मेंटेन है तो आपको एरर फाइंडिंग बाकी चीजों में बहुत हेल्प मिलेगी। आगे की बात करते हैं व्हाट टू डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट लेट योर मोटिवेशन गेट डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है और अपने मोटिव को एकदम क्लियर रखना है। प्रिपेयर अ स्टडी प्लान फॉर 6 मंथ एंड फॉलो इट वेरी सीरियसली। 6 मंथ स्टडी प्लान का मतलब ये होता है कि आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए कि वैल्यूएशन, यानी हर एक चैप्टर के रिमार्क्स कितने हैं या हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है, उस वेटेज के हिसाब से आपको इसको कवर करना है। If you are a class 12 student, set up your priority clearly. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लास 12th के हर बच्चे का हर एक घंटा मतलब आपका हर एक दिन बहुत ही क्रूशियल है। अब 12th के बाद कोई 13th क्लास नहीं होती है। 12th के बाद आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे जहां पे आपको करियर को डिसाइड करना है। आगे बात करते हैं, पीसीएम कैन टेक हाई स्कोर, फोकस इट मोर। ठीक है, पीसीएम से आप स्कोर अपना हाई कर सकते हैं। डेफिनेटली मैथ्स काफी स्कोरिंग होता है अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपको फोकस करना है इस चीज पे।
रीड कॉन्सेप्ट्स, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बट हाँ उसमें भी क्राइटेरिया है कि आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन करके अपने टाइम वेस्ट मत करिए। आपके पास सटीक एक बुक होनी चाहिए जिसमें आपको हर लेवल के क्वेश्चंस आपके मिल जाएं। पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट लीव देम बिहाइंड। डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको यूपीएससी का लेवल चेक करना है, एनडीए का लेवल चेक करना है, तो आपको सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करने ही होंगे। वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, सबसे अच्छी बात है आप स्कूल जा रहे हैं या घर पे हैं, आपको मतलब अगर आप वेब सीरीज भी देख रहे हैं, मूवीज भी देख रहे हैं, तो आप सबटाइटल ऑन करके देखिए, उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। डोंट फॉलो अदर्स, बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना, आपका कंपटीशन सेल्फ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम बात करते हैं फोकस एरियाज। जैसे मैथ्स का जो पेपर होता है वो आपका 300 नंबर का मैथ्स का पेपर होता है और साथ ही साथ इसकी कट ऑफ अराउंड जाती है 35 to 40 क्वेश्चंस, 120 सवाल आते हैं। अगर आपने इसमें 70 या 75 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है इजीली। फिजिक्स का 100 मार्क्स होता है और इंग्लिश का 200 मार्क्स होता है। मतलब ऑलरेडी आप बोर्ड्स में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। आपका ओवरऑल एनडीए का जो पेपर रिटन का होता है वो 900 नंबर का होता है, जिसमें अगर आप देखें तो आप कम से कम इन क्राइटेरिया पे तो आराम से स्ट्राइक कर सकते हैं। 600 मार्क्स आपके अंदर अभी भी आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। और अगर हम एनडीए के कट ऑफ बात करें तो 300 मार्क्स तक एनडीए की कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 900 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स का मेन एरिया क्या क्या है चैप्टर्स का जिनको आपको फोकस करना है। एलजेब्रा, जब हम एलजेब्रा बोलते हैं तो एक्चुअल में एलजेब्रा के जो चैप्टर्स हैं वो पूरे 11th के चैप्टर्स हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, पीएनसी, सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारे चैप्टर्स आपके एलजेब्रा के अंदर आते हैं, जिससे ओवरऑल 35 to 40 क्वेश्चंस आराम से आते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 10 से 11 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री आराम से 15 सवाल, 2D और 3D। 2D वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए, लेकिन 3D इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 5-6 सवाल आते हैं। इसी के साथ साथ आप वेक्टर्स को भी इंक्लूड करिए तो 10 सवाल बन जाते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और साथ ही साथ इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे यहाँ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की चेकलिस्ट है जो आपको अपने पास रखनी चाहिए और आपको चेकबुक एक बना लेनी चाहिए कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ के टारगेट में मैथ्स के सिलेबस में ये चैप्टर्स मेंशन जरूर हो। आगे की बात करते हैं, सबसे ज्यादा हम बात करते हैं कि 6 एसएसबी देने का मौका एग्जैक्टली पूरे भारत में, और ये सबसे ज्यादा सबसे बेहतर एंट्री है मैम, डेफिनेटली 6 एसएसबीज मिली। और सबसे बड़ी चीज कि बच्चा अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक श्योरिटी के साथ हो सकता है। ओवरऑल पूरे साल भर में हमें 1100 प्लस कमीशन एंट्री मिल रही है। 1100 प्लस कमीशन एंट्री मैम, और कोई सेक्टर में नहीं दे रहा, मतलब डायरेक्ट एक ऑफिसर रैंक आपको दी जा रही है। एंड बच्चे इसको अवेल नहीं कर पाते सिंपली लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए। तो यहीं पे वो अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे आप अपने लिए एक सिक्योर पोजीशन रेट कर सकते हैं। अब देखो और इस बार मैम हम लोगों ने हाईएस्ट रिकमेंडेशन दिए, रिकमेंडेशंस दिए जो कि कहते हैं रिटन क्वालिफाई तो बहुत सारे थे, लेकिन हाईएस्ट रिकमेंडेशन की हम बात कर रहे हैं। 6 बार एसएसबी देने का मौका 100% गारंटी के साथ हम आपको बोल रहे हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन से कोई तोड़ नहीं है। तो आगे की बात करते हैं मैम। हाँ, इंग्लिश। सो सबसे पहले मैथ्स आपने समझा, अब नेक्स्ट आता है आपका जीएटी पोर्शन, राइट। अब यहाँ पे इस जीएटी पोर्शन में अगर आपके अपने स्कोर को हाइक करना है, उस स्कोर को हाइक करने के लिए इंग्लिश विल कम टू योर रेस्क्यू। बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होता है कि मैम इंग्लिश को कैसे समझें, इसको रूल्स को कैसे रटें। तो लेट मी टेल यू समथिंग दैट इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज द लैंग्वेज। आपने जिस दिन इंग्लिश को रटना शुरू कर दिया वहीं से आपकी इंग्लिश डाउनफॉल में चली जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, आपको कोई बुक से शुरू कर लेना है। डोंट रन फॉर मल्टीपल बुक्स, मतलब जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हर बुक में सिमिलर होते हैं, राइट। यू जस्ट नीड मोर ऑफ प्रैक्टिस। MKC ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक एंड लेक्सिकन, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की तो जैसे उसमें रूल्स दिए हैं फाइन, बट मैक्सिमम पोर्शन जो आपका कवर करता है दैट इज योर क्वेश्चंस। और इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस दैट विल इंक्लूड योर एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हर टॉपिक के 500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेक्सिकन अपने आप में वोकैबुलरी का एक बेस्ट कंपाइलेशन है, जैसा कि हमेशा हम लोग प्रूव करते आए हैं कि एग्जाम में भी क्वेश्चन उसी से बनते हैं। तो अगर आपने लेक्सिकन कर लिया, मतलब ये टिप वाइज टिप होगा, आपने अगर लेक्सिकन को
ए वर्ड से लेके जेड तक कवर कर लिया, मतलब आप 80 to 85 वर्ड्स बहुत आराम से कवर कर सकते हैं. देन फर्स्ट फोकस ऑन वोकैबुलरी, देन वो गो फॉर ग्रामर. मतलब यू कैन टेक इट पैरेलली ऑल्सो, बट येस अगर आप अपनी वोकैबुलरी और रीडिंग पे पहले फोकस करते हुए फिर ग्रामर को टच करोगे तो आपको ग्रामर थोड़ा आसान लगने लगेगा और आपको रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट. सो दिस इज़ योर इंग्लिश सेक्शन. देन हाँ, इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे ग्रामर में हम लोग बात कर लेते हैं नाउन प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है. उसके अलावा टाइम एंड टेंस कंडीशनल्स हो गया. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके आर पार हमारी जो ग्रामर है वो सराउंड करती है, ठीक. देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ GAT, दैट इज़ योर फिजिक्स. फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप कवर कर लेते हैं और ये आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करने वाले हैं, राइट. लाइक मैकेनिक्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हो गया, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया. बहुत सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार रेज हुए हैं. मॉडर्न फिजिक्स हो गया. तो लेवल देखो बच्चों बढ़ रहा है, समझ रहे हैं. भले ही क्वेश्चंस 25 या 20 to 25 में वेरी करते हैं, लेकिन लेवल भी अपने आप में एक मैक्सिमम स्कोर रखता है. एंड इसका जो लेवल आपका जाएगा वो JEE मेंस लेवल टच करेगा. तो मतलब आप 3 चीज़ें हिट कर सकते हो. आप JEE का भी लेवल हिट कर रहे हो, आप बोर्ड्स भी दे रहे हो, और आप NDA का भी लेवल क्रैक कर रहे हो यहाँ पे, राइट. तो एक जैसे कहते हैं एक तीर से 3 निशान हो रहे हैं यहाँ पे. तो सिमिलरली सेम चीज़ आपको ये यहाँ पे करना है. नेक्स्ट वी हैव स्कोरिंग एरियाज ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि मैम बाकी सब तो हो जाएगा, बट ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे रटना है. तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको अगर आप कवर कर लेते हैं, दैट विल हेल्प यू आउट इन योर बोर्ड्स ऑल्सो एंड योर NDA ऑल्सो. डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बॉडी और उसके ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड बेस सॉल्ट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर एंड मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. तो ये वो टॉपिक्स है जिन पे आपको हिट करना है फॉर बेटर मार्क्स. वॉट टू रीड इन जोग्राफी. अब देखो जोग्राफी भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आता है GAT में. जोग्राफी से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं. तो अब कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने, कौन कौन से टॉपिक्स को मैक्सिमम हमें हिट करना है. अर्थ से हो गए क्वेश्चंस, लैंडफॉर्म हो गया, क्लाइमेट्स हो गया, वाटर या ओशंस हो गया, फिजियोग्राफी हो गया, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल हो गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और उसकी ग्रोथ हो गई, ठीक है. देन लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर सेक्शन हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड्स. और ये इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ आपकी ज्योग्राफी नहीं बल्कि करंट को भी कवर करना चाहिए, ठीक है. पूरा रिलेशन आपको बनाना है. पॉलिटी में आप कवर कर सकते हैं, स्केड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, UN, यूनाइटेड नेशंस, इलेक्शन कमीशन, फंडामेंटल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स जितने हुए हैं, DPSP हो गया आपका, प्रियम्बल हो गया, CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट. ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में, इनके आर्टिकल्स, हर एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए. देन वी हैव करंट अफेयर्स. देखो करंट अफेयर्स में बच्चों को हमेशा लगता है कि रोज़ कैसे पढ़ें और लास्ट हम कितना पढ़ लें कि हमारा करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाए. तो आपको लास्ट 6 मंथ्स की मंथली मैगजीन कोई आप ले लो, लास्ट 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स कवर करना है, दैट इज़ इट. नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है. स्पोर्ट्स हो गया, स्कीम्स हो गया, पर्सन इन न्यूज़, कोई पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है. उसके अलावा जो अवार्ड्स, जो रिसेंट अवार्ड्स रहते हैं, जैसे अभी पेरिस ओलंपिक्स हुआ, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स. सो अब हम लोग बात करते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वो कैसे हिट कर सकते हैं अपने NDA और अपने बोर्ड्स को. क्योंकि भाई जब हम PCM की बात करते हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा एक रोड आसान हो जाती है, बट नॉन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. बट नॉट अ प्रॉब्लम. आप क्या कर सकते हो भाई, उनके लिए बेसिकली मैथ्स के लिए कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं, और वो सिलेक्टिव चैप्टर आपको डिसाइड करना है कि आपका अलजेब्रा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है या कैलकुलस पोर्शन स्ट्रॉन्ग है. बट हाँ, उनको अभी से वर्क करना शुरू करना पड़ेगा अगर उनका एम NDA है. बिल्कुल. हाँ. और उसके लिए मैम क्लासेस भी ऑलरेडी चल रही हैं, मेजर कल्चर क्लासेस, NDA, CDA, सबकैट का जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लो. वहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और बेसिक से मिलेंगे. वो हर बच्चा जो 11 से पढ़ता है बेसिक से, वो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे वहाँ से. Then we have बायो में आप अगर PYQs भी कर लेते हैं मैम. बायो मैम सबसे बड़ी बात तो ये है कि बायो 10th लेवल की आ रही है. तो आपका एक मिथ ही यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है कि जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं, नीट वालों के लिए तो बहुत बेहतर है, मतलब जो बायोलॉजी से है. लेकिन जो लोग नहीं है बायोलॉजी से, उनको भी ये समझना है कि केवल और केवल 10th लेवल की बायोलॉजी है. और उसमें भी आप अगर PYQs कर लेते हैं और उसके ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप काफी सेक्शन कवर कर सकते हैं. ट्रस्टेड स्टडी मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक चैप्टर से
हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको केवल एक बुक पढ़नी होती है, और वो एक बुक अगर आपको सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दिया उसने दिमाग में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और इसके साथ साथ एक पीवाईक्यू और पाथ फाइंडर रिविजन के लिए है ये, जिसमें एक पूरा प्रॉपर कंपाइलेशन। लेकिन पाथ फाइंडर के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉइंट ये है कि पाथ फाइंडर इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इट इज नॉट फॉर बिगिनर्स। पाथ फाइंडर इज ऑलवेज फॉर देम जो एक बार कोर्स पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुका हो, उसके लिए पाथ फाइंडर अच्छी होती है। फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स लाइक ये इजी टॉपिक्स जैसे कि बताया था अभी, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे मैम आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। कट ऑफ बेसिक आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसमें एक दो चैप्टर और इंक्लूड कर लें तो इनका वो भी बन जाएगा, स्कोर अच्छा बन जाएगा। देन मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैम एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम इंग्लिश कैसे स्कोर करें, है ना, और बोले कैसे, एग्जैक्टली ग्रुप्स कैसे बनाएं। तो उनके लिए भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना शुरू कर दो। राइट। इंग्लिश में बोलना आपको आज से ही शुरू करना है, और सबसे पहले खुद से बोलना शुरू करना है रादर देन दी सेकंड पर्सन। किसी को ढूंढो मत, खुद से इंग्लिश में सबसे पहले बात करना शुरू करो। दिमाग में कम से कम सेंटेंसेस बनाने शुरू तो करो। एंड सबसे बड़ी चीज जो कि हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर। करंट अफेयर के साथ साथ आपका जनरल नॉलेज के साथ साथ बहुत सारी चीजें इंग्लिश इंप्रूव करके दे रहा है। इंग्लिश का जो बेसिस होता है ना बच्चों, वो हम कहते हैं हमेशा से कि रीडिंग है। अगर आपने रीडिंग स्टार्ट कर दी है तो इंग्लिश में प्रॉब्लम आपको ना के बराबर होने वाली है। एंड आपको जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना इंग्लिश की या इवन बाकी सब्जेक्ट्स की भी, प्रैक्टिस बोलो, बस मिरर के सामने खड़े होकर के कोई भी टॉपिक लेकर खुद ही के बारे में बोलो, बट हाँ बोलना, ये जो बैरिकेड है आपके दिमाग में इंग्लिश का जो फियर है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज एप्स। आप जो एप्स है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, जो बोलचाल वाले एप्स होते हैं जिसमें स्पीकिंग में हेल्प करता है, आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज मेजर कल्चर क्लासेस ऑलरेडी स्विस क्लासेस ले रहा है स्पोकन इंग्लिश के लिए, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए ही कम से कम उसको ज्वाइन करो। बिल्कुल। तो और फाउंडेशन बैचेस के लिए मैम ऑलरेडी वी आर इन। सबसे बड़ी बात है इसकी क्वालिटीज बता दें, रिटन एग्जाम, फिजिकल सेशन, स्पोकन क्लासेस, एसएसबी इंटरव्यू, स्टडी मटेरियल और डाउट काउंटर फैसिलिटीज। मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा कोई फ्रेंडली ऐप बना है जहाँ पे बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी गई हैं। इसमें एक चीज नहीं मेंशन है मैम, इंटरेक्टिव सेशंस, जो कि हम हमेशा लेते रहते हैं बच्चों के साथ। और इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर हमारा कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे। ऑफर लिमिटेड समय के लिए ही है, तो कोर्सेज अभी से अवेल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये रोड मैप क्लियर हो चुका है कि आपको करना क्या है, तो आज से और अभी से शुरू करो। और सबसे बड़ी चीज आपको जो ये एसएसबीज मिल रही हैं, इनको आपको अवेल करना है, मतलब आपके लिए चांसेस ओपन है, तो आप इन चांसेस को जितनी जल्दी अवेल कर लोगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। तो लेट्स मेक श्योर कि आप इन क्लासेस में एनरोल हो रहे हैं। मिलते हैं किसी ऑफलाइन क्लास में। जल्द। जय हिंद, जय भारत।